हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों को मैथ का 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम गारंटी है कि सीधा आपके एग्ज़ाम में आएगा। इसीलिए दोस्तों वीडियो में ज़रूर बने रहेंगे और आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ क्वेश्चन है कि दो गो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, मतलब एगो त्रिभुज का क्षेत्रफल 49 है और दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 है। तो इनमें जो संगत भुजाओं का जो अनुपात है वह कौन अनुपात होगा। इसमें 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में दिया हुआ है। तो दोस्तों, जब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया हुआ रहता है और भुजा का अनुपात पूछता है तो सबसे पहले दोनों को बट्टा करके उसका वर्गमूल निकाल देते हैं। जैसे 49/81 है। ठीक है, तो 49 का वर्गमूल दोस्तों 7 होगा और 81 का वर्गमूल 9 होगा। तो अब आपका इसका जो वर्गमूल आप निकाले तो कितना हुआ दोस्तों, यानी 7/9 हुआ। ठीक ना, तो 7/9 का मतलब हुआ दोस्तों 7:9। अब आप अपना ऑप्शन खोजिए, इसमें 7:9 कहाँ है। तो 7:9 ये बी जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, यही बी जो ऑप्शन यही आपका सही होगा। देख रहे हैं ना, ये 7:9 कैसे निकाले हैं। तो दोनों का मैंने वर्गमूल निकाल दिया है। 49 का वर्गमूल 7 होता है और 81 का वर्गमूल 9 होता है। अगर इसी में अगला क्वेश्चन भी है, आपको मैं बताऊंगा। जैसे ये देखिए, दो गो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा दिया हुआ है और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल दिया हुआ रहता है और भुजा का अनुपात पूछता है तो दोस्तों वर्गमूल निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ भुजा दिया हुआ है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि भुजा का भी स्क्वायर यानी वर्ग निकालेंगे दोनों का। तो 4 का वर्ग निकालेंगे तो 16 होगा और 5 का वर्ग निकालेंगे तो 25 होगा। तो फाइनली आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 16:25। तो अब आप खोजिए 16:25। ये जो आप देख रहे हैं यही 16:25 आपका आंसर होगा। ठीक ना दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ऑब्जेक्ट। अगला देखिए, एक सम चतुर्भुज के विकर्ण दिया हुआ है। एगो का 24 सेंटीमीटर है और एगो विकर्ण 32 सेंटीमीटर है। इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में से किसके बराबर में है। तो भुजा निकालने के लिए दोस्तों फार्मूला होता है। ठीक ना, वो फार्मूला क्या होता है, तो 1/2 रूट अंडर पहला विकर्ण का स्क्वायर यानी D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, यानी पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का। तो वही काम करेंगे दोस्तों, 1/2 और रूट अंडर पहला विकर्ण आपका कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है नहीं। तो 24 के स्क्वायर प्लस 32 के स्क्वायर। अब दोनों के स्क्वायर को निकालेंगे। ठीक ना, तो दोनों के स्क्वायर को निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 24 को 2 बार गुना करेंगे। तो 24 को 2 बार गुना करने के लिए क्या करना होगा, जैसे देखिए 2 4 चौका 16 यानी इकाई में इकाई से गुना करते हैं और फिर दोनों को गुना करके दुना कर देंगे। तो 4 दूना 8 दूना 16 1 17 हो जाएगा। 2 दूना 4 1 5, कितना हो रहा है दोस्तों, 576 हो रहा है। यहाँ मैं लिखता हूँ, अभी तो 1/2 तो है ये है। चलिए 576 रूट के अंदर रहेगा। ठीक ना, अब 32 को भी गुना करना होगा। तो फिर वही चीज़ इकाई में इकाई से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 फिर 2 तिहाई 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 3 तिहाई 9 1, कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी दहाई में दहाई से गुना करते हैं। अब दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे 576 और 1024। तो 576 तो 6 और 4 में जोड़िएगा तो 10 होगा 7 2 9 1 10 होगा 5 में 0 तो 6 होगा 1 होगा, यानी 1600 होगा। जब आप इसको काटिएगा, नहीं दोस्तों ये रूट के अंदर 1600 होगा। ठीक ना, तो 1600 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो 1600 का जब आप वर्गमूल निकालिएगा 1600 का,
तो क्या होगा 40 होगा, नहीं तो 1/2 गुने हो जाएगा 40। देख रहे हैं ना, 576 और 224 को जोड़े रूट के अंदर तो 1600 आया। 1600 का वर्गमूल निकालिएगा तो 40। अब ये 20 मरतबे कट जाएगा तो कितना भुजा आ गया दोस्तों, 20 आ गया। तब आप खोजिए उसमें से आपका ऑप्शन कौन है। ये जो देख रहे हैं 20 सेंटीमीटर, यही बी आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि tan स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री का मान आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ tan 30 का मान रखना होगा। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, और कॉट 60 का मान होता है दोस्तों 1/√3। तो इसका भी पावर 2 हो जाएगा क्योंकि दोनों का स्क्वायर है। और जब दोनों को गुना कीजिएगा तो 1/3 और 1/3, क्योंकि √3 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 3 होगा। अब देखिए 1/3 और 1/3, तो नीचे का लस 3 न होगा और ऊपर में 1 जोड़ 1 बराबर 2/3 हो जाएगा। अब आप खोजिए कि 2/3 कौन है। तो ये जो बी ऑप्शन देख रहे हैं, ये बी ऑप्शन यही आपका सही होगा। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, 2 समरूप त्रिभुज है और दोनों का भुजा भी अनुपात में दिया हुआ है। तो कहता है कि इसमें से कौन किसके बराबर में होगा। तो कौन किसके बराबर में जांचने के लिए आपको 2 त्रिभुज बनाना होगा। तो चलिए मैं भी यहाँ 2 त्रिभुज बना लेता हूँ और नाम रख देता हूँ। एगो का नाम रख देता हूँ ABC और एगो का नाम रख देता हूँ DEF, क्योंकि भुजा जो मेरा अनुपात दिया हुआ है इसी के अथी में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ AB/DE होगा। क्या होगा, AB/DE। यहाँ अनुपात किए हुआ है AB/DE, यानी इस भुजा के बराबर में ये भुजा किए हुआ है अनुपात में। ठीक ना। अब उसके बाद क्या है, AC/DF। AC/DF, चलिए AC/DF यानी ये भुजा और ये भुजा, और फिर उसके बाद ये भुजा और ये भुजा बराबर किए हुआ है। तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होगा। ठीक ना। तो अब देखिए कोण B बराबर कोण E हो जाएगा, नहीं कोण B बराबर कोण E, और कोण C बराबर कोण F दिया हुआ है। कोण C बराबर कोण F नहीं दिया हुआ है। कोण A बराबर कोण D ये दिया हुआ है, और उसके बाद कोण B बराबर E दिया हुआ है। तो कहता है होंगे यदि AB/DE बराबर AC/DF, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि कोण A बराबर कोण D, और फिर B में ऑप्शन है कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर F और कोण C। तो देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं दोनों ऑप्शन ये कोण A बराबर D, क्योंकि यहाँ कोण A बराबर D हो रहा है। तो एक चीज़ बता देते हैं दोस्तों, ये दोनों भुजा बराबर है। ठीक ना, ये दोनों भुजा बराबर है तो इसका मतलब दोनों कोण भी आपका बराबर होगा। ठीक है, तो इसके कोण के बराबर में ये कोण हो जाएगा तो समरूप हो जाएगा। तो इसका मतलब कोण A बराबर कोण D, ये जो A ऑप्शन देख रहे हैं यही आपका सही होगा। ठीक ना दोस्तों। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना करके सॉल्व करते हैं। तो इसमें से लगभग 5 गो ऑब्जेक्टिव, और ये इसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आपसे पूछबे करेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर मिलेंगे दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन के साथ अगला वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए।